करते हैं। तो सबसे पहले मैम की आईब्रोज देखिए। हमेशा ये जो नेक्स्ट आईब्रो होती है ये पीछे खड़े होकर आपको हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम आ चुके हैं दोबारा उसी जोश के साथ आपकी सेकंड क्लास में, जिसमें मैं आज आपको सिखाऊंगी प्रॉपर थ्रेडिंग करना। लास्ट टाइम हमने थ्रेड चलाना सीखा था, आज हम सीखेंगे थ्रेडिंग कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर। हमें क्या क्या नीड होगी जब हम थ्रेडिंग करेंगे। तो एक क्यूट सी प्यारी सी बकेट जो आप लास्ट टाइम देखी थी, जिसमें सारा सामान है, सीजर, टैल्क, थ्रेड और ये मिरर मस्ट है दिखाने के लिए जब थ्रेडिंग हो जाएगी, एंड टैल्क। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैम की आईब्रोज देखिए। मैम की जो शेप है वो आर्च में जा रही है, तो आपको भी यह ध्यान रखना है कि हमें आर्च में ही रख के थोड़ा सा तिरछा करके ही थ्रेड चलाना है। तो आप देखते जाइए, बहुत ही ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताऊंगी इसमें। तो सबसे पहले मैंने अच्छे से लगा लिया है टैल्क। तो अब जैसे कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमने लास्ट टाइम भी जो थ्रेड था हल्का सा अपने माउथ में रखे, फिर वही 1 2 3 4 और फिर थंब की हेल्प से हम इसे खींचेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो ये जो एरिया मैम का जा रहा है ये आर्च है, तो मैं जो थ्रेड चलाऊंगी फर्स्ट में हल्का सा तिरछा करके चलाना है। सीधा चलाओगे तो ये आर्च पॉइंट हट जाएगा, इसलिए हमें अच्छे से हल्का सा तिरछा रखे और बाल निकालना है। बहुत ही स्मूथनेस और नॉर्मल से चलाना है, जिससे कि दर्द भी ना हो क्लाइंट को। थोड़ा सा ऐसे। अब साइड के बाल निकालेंगे। अगर ज्यादा ही लूज स्किन होगी तो हमेशा क्लाइंट्स की स्ट्रेच करवाएंगे, ठीक है, बट इन मैम की नहीं है तो हम नहीं करा रहे हैं। स्ट्रेच कराने से ये फायदा रहेगा कि कट नहीं लगेगा स्किन पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो इजीली हमारा ये आर्च बन गया है। अब इस थ्रेडिंग में नीचे पार्ट में स्टार्ट करने से पहले हमें अच्छे से थ्रेडिंग को होल्ड करना सिखाना पड़ेगा क्लाइंट को। उन्हें आता होगा पहले से, कोई अगर बिगिनर है, नहीं फर्स्ट टाइम करा रहा है, तो हमें खुद बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मैम से कहेंगे कि ये 4 फिंगर से अपना फोरहेड अच्छे से स्ट्रेच करो ऊपर से, एंड जो दूसरा हाथ है उसको नीचे से हल्के से स्ट्रेच करो। ठीक है, आपको पता चल रहा होगा कितना इजीली अच्छे से स्ट्रेच हो गया है। हमेशा याद रखना है कि थ्रेडिंग करते समय हमें कभी भी फ्रंट से बाल एकदम से नहीं निकालने हैं। पहले हमें मिडल पार्ट पे जाना है। इजीली हम मिडल पार्ट पे जाएंगे, गए, और जितने भी एक्स्ट्रा बाल हैं उन्हें अच्छे से रिमूव करेंगे। और क्लाइंट से कहेंगे मैम अगर आपका हाथ स्लिप कर रहा है तो आप मुझे पहले बताइए, नहीं तो आपको कट लग जाएगा। ये आपको पहले बोलना है। ये आप देख सकते हो कितने इजीली अच्छे से बैक साइड हो गया। अब आते हैं हम फ्रंट में। फ्रंट में इन मैम के कुछ ज्यादा नहीं है, लाइट हेयर है, तो हमें ध्यान रखना है जो नीचे ज्यादा ही नीचे के हेयर से बस उसको रिमूव करना है। ठीक है, अच्छे से हम इसे रिमूव करेंगे। अब हम आते हैं मिडल सेंटर पार्ट पे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सेंटर पार्ट को बहुत ही आराम से करना है। मैम हाथ उठाओ, ठीक है। देख सकते हो कितने अच्छे से मिडल सेंटर पार्ट भी अच्छे से क्लीन हो गया है, नीट एंड क्लीन। अगर किसी क्लाइंट को अपनी आईब्रो में गैप, हम इस गैप को पीछे करेंगे, नहीं तो हम सिर्फ इतना ही पार्ट क्लीन करके छोड़ देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, मतलब नेक्स्ट आईब्रो पे। अब हम आते हैं नेक्स्ट आईब्रो पे। हमेशा ये जो नेक्स्ट आईब्रो होती है ये पीछे खड़े होकर आपको ही करनी पड़ेगी। लेफ्ट साइड की आईब्रो आपको पीछे खड़े होकर करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेच करिए। अब इस आईब्रो का भी सेंटर पार्ट हमें अच्छे से क्लीन करना है और धीरे धीरे बाल निकालना है, क्योंकि आप बिगिनर्स हो।
यहाँ पे भी अच्छे से हमें थोड़ा सा तिरछा रखते हुए अपने थ्रेड को फिर ही थ्रेड खींचना है थंब की हेल्प से। और इस वाली पार्ट को पीछे आके अच्छे से क्लीन करना है। अब आईब्रो को आपको ना बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीन करके ही शेप शार्प होगी। अब हम यूज करेंगे सीजर। सीजर का जो यूज है वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं आईब्रो लेंथ में, उसका अच्छे से कट करने के लिए होता है, जिससे कि बहुत अच्छे से नीट हो जाए, अनइवन ना लगे हेयर्स, फ्रंट हेयर्स जो होते हैं। तो आप देख सकते हो ये आईब्रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा जो लास्ट पार्ट है वो है मैम की आईब्रो क्लीन करने के बाद जेल, क्रीम या ये एस्टेंजेंट लगाना। तो हम मैम के ये एस्टेंजेंट लगाएंगे, लिया एंड देन अच्छे से ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। जो भी एक्ने स्किन होती है, जिनको थ्रेड से प्रॉब्लम होती है, तो उन वाली स्किन पे हम ये लोशन लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये कितने अच्छे से आईब्रो क्लीन, नीट एंड हो चुकी है, शेप भी आ चुकी है। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर मैं अपना नंबर मेंशन कर दूंगी, आप उस पर डायरेक्ट मुझे कॉल या फिर मैसेज कर सकते हो। आज की वीडियो में हमने प्रॉपर थ्रेडिंग कैसे करते हैं हमने ये सीखा। अगर आपको इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ब्लीच कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, कैसी स्किन पे करना चाहिए, ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।